कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री माणिकचंद जी बाजे एवं धर्म पत्नी श्रीमती मोहिनी देवी कुचामन सिटी अहमदाबाद की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पारस जैन बज, श्रीमती कुसुम जैन बज, श्री प्रतीक जैन, श्रीमती श्वेता जैन, पौत्री सनाया, पौत्र कयान, श्री पराग जैन, श्रीमती मेघा जैन, पौत्र आरव, रिद्यान एवं समस्त बज परिवार अहमदाबाद। स्वर्गीय श्री धीरज मल जी, भगवान दास जी कटारिया, स्वतंत्रता सेनानी एवं स्वर्गीय सौभाग्यवती गजराबाई धीरज मल जी कटारिया धर्मानुरागी की स्मृति में श्री अजित जी व सौभाग्यवती रेखा अजित कटारिया, सौभाग्यवती आरती, सौभाग्यवती भारती, सौभाग्यवती कल्याणी अहमदनगर निवासी, श्री अनिल जी, सौभाग्यवती पुष्पा अनिल कटारिया, शीतल व सौभाग्यवती दीप्ति, चिरंजीव हर्ष, चिरंजीव जिया, सुयोग व सौभाग्यवती स्वीटी, चिरंजीव यश अहमदनगर निवासी, श्री सुनील कुमार जी व सौभाग्यवती सविता सुनील कुमार कटारिया, सुमित व सौभाग्यवती रुचिता, कुमारी सिया गुड़िया, चिरंजीव नमित व सौभाग्यवती श्रुति पुणे निवासी, श्री नंद कुमार जी, सौभाग्यवती वर्षा नंद कुमार कटारिया, सौभाग्यवती नम्रता नीरज औरंगाबाद निवासी, फर्म नंद कुमार एजेंसीज पुणे अहमदनगर, श्री प्रकाश जी सरला, श्री आदित्य, पूजा, मनन, रचित पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार, अतवीर ग्रुप, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एवं बैंगलोर। वेबसाइट www.atveeradvisory.com, www.vardhamantrusty.com। स्वर्गीय श्री निवास जी बड़जात्या जी की पुण्य स्मृति में उनके चेन्नई दिल्ली निवासी पुत्र पुत्र वधू श्रीमान राजकुमार, श्रीमती कमला देवी बड़जात्या, पौत्र पौत्र वधू श्रीमान ललित, श्रीमती नीलम, श्रीमान सुशील ब्रज, श्रीमान सुनील, श्रीमती ऋतु, श्रीमान अनिल हनी बड़जात्या एवं पौत्री दामाद सुला, श्रीमान प्रवीण, श्रीमान अजय, श्रीमती संगीता, श्रीमान अमित, श्रीमती सुनीता, फर्म सरावगी ट्रेडर्स चेन्नई, SRS कार्गो लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, श्री शिखर चंद जी वैद जैन खंडवा निवासी मीरा रोड मुंबई, श्रीमती सूरज वैद जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू विकास जैन, सोनिया जैन, विजय जैन, अंशु जैन, पौत्र ऋषभ, ऋषान, पौत्री मिराया जैन एवं समस्त वैद परिवार, श्री चंदर सेन, विनोद कुमार जैन, रामपुर वाले, VKJ प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड देहरादून, श्रीमान अजीत, श्रीमती नीलम पाटनी मणिपुर इम्फाल, पुत्र पुत्र वधू श्रीमान अनिल, श्रीमती नीतिका, पौत्र महक मंद, वेदिका गुवाहाटी, पुत्र पुत्र वधू श्रीमान अजय, श्रीमती निकिता, पौत्री टियारा हुनर दिल्ली, पुत्री अनु, विनीत, दिशा, नित्या, फर्म AN स्टील, श्रीमती कमलाबाई ठोले, श्री कैलाश चंद्र जी, सुधा ठोले, प्रकाश चंद्र जी, सरोज ठोले, श्री मुनीश, श्रीमती शोभना ठोले, कोपरगांव महाराष्ट्र, श्री सुरेश जी, श्रीमती रानी जैन, डाल्टनगंज बिहार, श्रीमान संदीप जी, श्रीमती लीना सरावगी कलकत्ता, श्रीमान विज्ञ जी, श्रीमती ममता पाटनी इंदौर, श्रीमान नीरज जी, श्रीमती नेहा जैन कलकत्ता, श्रीमान राहुल जी, श्रीमती सुरभि अग्रवाल आगरा, डॉक्टर अभिजीत जी, श्रीमती हर्षना जैन जबलपुर, श्रीमती यतन कुमारी, श्रीमान विशाल, मधु, दिशा, निमिषा, मयंक जैन निवासी आगरा, श्री संजय जी, सीमा, शैलजा, श्रेयांश शिलोंग, राहुल जी, संयोजना आर्यन आगम छाबड़ा सूरत, श्री सुरेश अजमेरा, श्रीमती विनोद अजमेरा दिल्ली, श्री नितिन अजमेरा, श्रीमती शेफाली अजमेरा, गौरव अजमेरा न्यूयॉर्क, श्रीमती सरोज, श्री सुनील, आशिका, प्रतीक जैन, अंकित एवं खुशबू पटौदी, फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड कोचीन। बोलिए आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। समय संस्कृति संवर्धक आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य महामना मुराद प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य न्यायपक्ष प्रशांत सागर जी महाराज की, परम पूज्य निवेक सागर जी महाराज की, परम पूज्य शीतल सागर जी महाराज की, परम पूज्य एलग निदानंद सागर जी महाराज की, तीर्थराज सम्मेश शिखर जी की, अहिंसा भाई जैन धर्म की। इस धर्म सभा में विराजित सभी भव्य जनों
एवं अपने घरों में बैठ करके अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे पारस चैनल, जनवाई चैनल के माध्यम से तथा प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी शुद्धि श्रोताओं, सम्यक दर्शकों, आज हम पुनः संबद्ध होने जा रहे हैं जगत ज्येष्ठ, जगत श्रेष्ठ आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुरारी प्रमासागर जी महाराज, जो जगत विख्यात हैं गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना एक प्रवर्तक एवं संप्रेक्षण समय के रूप में, जिनकी वाणी को सुनकर के आप हम नहीं अपितु पूरा विश्व अपने जीवन को नई दिशा, नई राह दे पा रहा है। आज हम पुनः अपने गुरुदेव के समक्ष उपस्थित होकर के अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं। इसलिए मैं आज आप सबका गुणायतन परिवार एवं श्री सेवायतन परिवार की ओर से वंदन अभिनंदन करते हुए आप सबको जोड़ना चाह रहा हूं गुरुदेव श्री चरण से। हम जुड़े हैं, उसके पूर्व में चाहता हूं कि गुरु आशीष हमें प्राप्त हो। अतः मेरे साथ उच्चारिए नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री। गुरुदेव का मानस चित्र गुणायतन, जहां पंचायतन शैली का अद्भुत जन मंदिर, पाषाण जन मंदिर निर्मित होने जा रहा है। जैसे देखकर लगे आपको आप अकृत्रिम चैत्य दर्शन कर रहे हैं, जहां आप देख पाएंगे साक्षात समोशरण, और जहां आप कर पाएंगे यात्रा आत्मा से परमात्मा की, और जहां आपको दर्शन होंगे शैष्कुट जिनालय के, जहां आपके साधर्मी साधना होंगे साधना बसतिका में। ऐसे गुणायतन का लोकार्पण कुछ ही माहों में होने जा रहा है। इसमें हम सक्षम हो पा रहे हैं आपकी सदा सहायता से, आपके उदात्त भाव से। आज भी अपने उदात्त भाव का परिचय दिया है गुणायतन के निर्माणाधिकारी के रूप में संबद्ध होकर के श्रीमती शारदा देवी जैन, ब्राह्मणी जैन, सुंदरी जैन इंदौर ने, श्रीमती रत्ना बाई नेमन्ना चौगले की स्मृति में महावीर नेमन्ना चौगले पुणे से संबद्ध हुए हैं, और श्रीमती भारती जैन, धर्मपत्नी प्रदीप जैन गुना ने अपने आप को संबद्ध किया है। आपकी करतल ध्वनि उनके इस अनुमोदन कार्य के लिए अनुमोदना करने के लिए बजे पहुंचे उन तक। और मैं अपेक्षा करता हूं आपसे, जैसे ये जोड़ रहे हैं, आप भी अपने आप को जोड़ करके इस पुनीत कार्य में सहभागी बनकर जीवन धन्य करें। आपको मैं चीज लिए चलता हूं आप सबको गुरुदेव के श्री चरणों में प्रश्नों के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती सरोज जैन, दिलीप जैन, अंजनी नगर इंदौर को। इनके साथ में उपस्थित हों अनीता जी, विमोचन जी जैन, अंजनी नगर, और तैयार रहेंगे श्रीमान संजय जी, मीना जी जैन, मकरोनिया सागर। संजय जी जैन सागर उपस्थित हो जाएं, अपने स्थान में खड़े हो जाएं। तैयार हैं नरेंद्र कुमार जी जैन, बीना जी झांझरी, गोडरमा। हे गुरुदेव, मंचासीन सभी भगवंतों को मेरा मन से वचन से काय से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इंदौर से मैं सरोज जैन, मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, भव्य और अभव्य, मेरा प्रश्न है, दो जीव होते हैं, उसमें भव्य तो दीक्षा के पात्र है, तो क्या अभव्य दीक्षा के पात्र हैं? और अगर दीक्षा लेते हैं तो कौन से गुण स्थान तक जा सकते हैं? कृपया शंका का समाधान कीजिए। देखिए, भव्य हो अथवा अभव्य, दीक्षा तो दोनों ले सकते हैं। गुण स्थान के बता रहा हूँ, भव्य और अभव्य का संबंध दीक्षा लेने और न लेने से नहीं। भव्य और अभव्य का संबंध है जिनके भीतर रत्नत्रय प्रकट हो, जो मोक्ष को प्राप्त करने के अधिकारी हो, भव्य। जिनके अंदर रत्नत्रय को प्रकट करने की शक्ति न हो, जिन्हें कभी मोक्षोपलब्धि न हो, वो अभव्य। ये अंतरंग की बात है। बहिरंग में मुनि बन करके वे महान तप कर सकते, और अभव्य जीव भी नौवें ग्रैवयक तक जा सकते, परंतु भीतर का मिथ्यात्व छिन्न भिन्न न होने के कारण वो पहले ही गुणस्थान में रहते, उससे आगे नहीं जाते। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी जैन, बीना जी झांझरी, कोडा से उपस्थित हों, और तैयार हैं अनीता, निशा, भारती, सरोज, गोधा। विराजमान सभी मुनिराजों के चरणों में जगत के सभी जीवों की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जैसा हम जानते हैं कि कर्मों की निर्जरा के लिए हमें जैसे शीत, उष्ण, क्षुधा, तृषा आदि परिश्रमों को सहना रहता है साम्य भाव से। तो हम देखते हैं कि गर्मी में तो हम आराम से सब सह लेते हैं, बिना पंखा के भी काम चल जाता है, लेकिन सर्दी में ऐसा होता है कि जब ठंडी पड़ती है और हम उसे
कोशिश करते हैं कि शीत को क्षमता से सहन करें तो सर्दी जुकाम हो जाता है। उसमें हमारा कभी कभी ऐसा होता है कि धर्म ध्यान भी छूट जाता है। तो ऐसे हम अपने आप में एक ऐसी शक्ति करें, वो आप बताएं ताकि हम साम्य भाव से इसको सहन कर सकें। बिल्कुल जहाँ तक बने शीत गर्मी की बाधाओं को सहना चाहिए, पर एक बात सदैव ध्यान में रखना, ये हमारा उत्तर गुण है, मूल गुण नहीं। परिसहों को इस तरह से मत सहो कि तुम्हारी क्रियाएं ही खत्म हो जाए। अपनी क्रियाओं को संभालते हुए हमें परिसहों को सहना चाहिए। जहाँ तक सर्दी और गर्मी में तुलनात्मक बात है, तो आचार्य महाराज एक कहावत कहा करते थे, गर्मी जाए जीरासू ठंड न जाए हीरासू। ऐसा वो कहते हैं, गर्मी जाए जीरासू ठंड न जाए हीरासू, यानी गर्मी की तुलना में शीत का प्रकोप अधिक होता है। इसीलिए नरकों में भी ऊपर उष्ण वेदना है, नीचे शीत वेदना है। शीत से हमारा शरीर प्रभावित ज़्यादा होता है। तो हमारे लिए एक सूक्त दिया है, तदव्रत माचरितव्यम यत्र न संशय तुला मारोहति शरीर मनसी। हमें उसी व्रत का आचरण करना चाहिए जिससे शरीर और मन दोलायमान न हो, तो जिससे मन की स्थिरता बनी रहे, ऐसे व्रत का पालन। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु नमोस्तु। गोधा परिवार उपस्थित हो जाए। अनीता निशा भारती सरोज गोधा उपस्थित हों, तैयार रहें। इंजीनियर सुधीर कुमार जी जैन, मीना जी जैन छुई खदान, अक्षय चेतनगिरी डोगरा के निर्माण समिति के खास और जिन्हें आशीर्वाद प्राप्त है आचार्य भगवान का निरंतर मिलता रहता है, ऐसे सुधीर जी तैयार रहेंगे। समस्त गुरुओं के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, संयम व्रत गृहस्थ जीवन में रहकर व्रतों का पालन करते हुए अगर किसी कारणवश हम दान पुण्य के भाव तो बनाते हैं पर दान नहीं कर पाते हैं, तो हमें कौन से पुण्य का बंध होगा या नहीं होगा? देखिए, दान करना अच्छा काम है, पर ये मत सोचिए कि केवल दान करना ही धर्म है। भाव बनते हैं मगर कोई सुनो मेरी बात को, दान करना अच्छा कर्म है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि केवल दान करना ही पुण्य का कार्य। दान करने के साथ साथ अन्य अनेक हमारे धर्म आराधन के साधन हैं, जो व्यक्ति अपनी शक्ति और भूमिका के अनुरूप करता है। अब जैसे आप गृहस्थों की बात करते हैं, गृहस्थ लोग तो फिर भी थोड़ा बहुत दान कर दें। एक साधु त्यागी क्या दान करेगा? समझ गए? वो दान नहीं करेगा, वो त्याग कर दिया, वो तप कर रहा है। तो अल्प साधन है और संयमी वृत्ति है, तो व्यक्ति अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है। एक बात सदैव ध्यान रखना, दान एक अच्छा कर्म है, पर केवल दान ही अच्छा कर्म नहीं है। वही भाव मेरी दान के साथ अपने परिणामों को संभालना ही मेरा धर्म है। वही तो भाव मैं अपने परिणाम को संभाले, जितना बने दान करे, न हो सके तो अनुमोदना करे। वो हमारी माता जी 10 उपवास करते हुए दान का सोचते हुए अंत में 9वां बहुत उपवास में सुंदर। शांत हुए। इसलिए पूछा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। उपस्थित हों इंजीनियर श्रीमान सुधीर कुमार जी, मीना जी जैन छुखदान, जिन्हें की अननुग्रह भक्ति के कारण जिन्होंने अपने जीवन का एक अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया है, इनके सम्मान ताली बजाकर अभिनंदन कीजिएगा। और तैयार रहेंगे श्रीमान प्रेमेंद्र कुमार जी जैन, भिलाई छत्तीसगढ़ से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जैसे कि विदित है, मैं 13 सालों से आचार्य श्री के आशीर्वाद से चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र के निर्माण में अपने आप को समर्पित कर दिया हूँ। मेरी भावना समर्पण की है, चूँकि मनुष्य स्वभाव है, समर्पण तो कर सकता हूँ लेकिन अर्थ अर्पण पे यथासंभव हो नहीं पाता। इस बात का मुझे मन में खेद रहता है, इसे कैसे दूर करूँ? नमो। बिल्कुल खेद भूल जाओ। गुरुदेव अक्सर कहते हैं दान से बड़ा योगदान है। दान देने वाले अनेक लोग मिलते हैं, योगदान देने वाला को बिरला मिलता है। इसलिए अपने आप को सराहो कि ये मेरा सौभाग्य है कि इस महत् कार्य के पीछे मैं दान दे रहा हूँ।
और वही मेरे कल्याण का कारण होगा। ऐसी दृष्टि और धारणा बनाएंगे तभी आगे कुछ अच्छा कर पाएंगे। आइए श्रीमान त्रिवेंद्र कुमार जी जैन भिलाई छत्तीसगढ़ से तैयार हैं। श्रीमान पंकज जी नीतू जी पाटवा साड़म। पंकज नीतू गुरुवर, अधिकांश ऐसा क्यों होता है कि जो व्यक्ति या संस्था या समाज जीव दया, जनहित अथवा अन्य कोई और परोपकार के कार्य करते हैं, उन पर अनेक बाधाएं आती हैं, वे प्रताड़ित किए जाते हैं, उनके अधिकारों को चुनौती दी जाती है, इसके बावजूद भी वे सत्कार्यों में लगे रहते हैं। तो गुरुदेव, उन पर आने वाली आपदाओं, बाधाओं और चुनौतियों का सामना कैसे करें? अरे भैया, जो काम करेगा आलोचना तो उसकी ही होगी, बाधाएं भी उसी की होगी। जो कुछ करेगा ही नहीं उसके सामने क्या बात होगी? इसे घबराना नहीं चाहिए। जब गाड़ी चलेगी तभी ना धुआं उड़ेगा। अब गाड़ी चली नहीं तो धुआं क्या उड़ेगा? मानकर चलना, गाड़ी चलेगी तो धुआं तो उड़ेगा ही उड़ेगा। हमें अपना ध्यान गाड़ी की गति पे रखना है, उसकी दिशा पे रखना है, पीछे की धुएं और धूल की तरफ नहीं देखना। इसलिए घबराइए मत, अच्छा कार्य अच्छे भाव से करते जाइए, जिससे जीवन को और अच्छा बनाया जा सके। आइए श्रीमान पंकज जी नीतू जी पाटोई साड़म से तैयार हैं। श्रीमान शैलेश जी वर्षा जी गंगवाल साड़म से ही। नमोस्तु महाशय, नमोस्तु महाशय, नमोस्तु महाशय। महाराज जी, मेरा शंका 10 वर्षों से जो लगातार चले आ रहा है वही शंका है, और समाधान भी आप ही के पास है। तो महाराज श्री फिर वही प्रश्न आके फिर खड़ा हो गया है कि महाराज श्री का चरण हमारे गांव की ओर कब बढ़ेगा? इस शंका का समाधान कब होगा महाराज श्री? वो भविष्य वक्ता बता देंगे, है ना। भविष्य वक्ताओं से पूछो, जल्दी बता देंगे। भावना भाव, और भावना भावोगे तो फल जरूर मिलेगा। नमस्ते। हाँ। श्रीमान शैलेश जी वर्षा जी गंगवाल साड़म से ही तैयार हैं। श्रीमती पद्माबाई बालचंद जैन एवं परिजन दही गांव महाराष्ट्र से। सभी मुनिराज के चरणों में मेरा, मेरे परिवार और गोमिया समाज की ओर से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आजकल मान स्तंभ में तीर्थंकरों की 24 प्रतिमाएं विराजित की जाने लगी हैं, क्या यह सही है? मान स्तंभ का यथार्थ स्वरूप क्या है? देखिए, शास्त्रों में जो मानस्तंभ का वर्णन है उसमें 4 प्रतिमा या 8 प्रतिमाओं का उल्लेख तो मिलता है, पर आजकल मानस्तंभ में लोग चाहे जहाँ भगवान विराजमान करने लगे हैं, और एक आजकल थोड़ा सा चलन जैसा हो गया है। ये बातें समझ में नहीं आती। इस तरीके के स्तंभों में इस तरीके से जिन प्रतिमाओं को विराजमान करने का उल्लेख किसी भी हमारे धार्मिक ग्रंथों में और किसी भी वास्तु के ग्रंथों में नहीं है, बल्कि मानस्तंभ की संरचना को लेकर के ही बहुत सारे सवाल हैं। क्योंकि भगवान के समक्ष जब हम मानस्तंभ बनाते हैं तो वास्तु शास्त्र के नियमानुसार वह स्तंभ वेद बनता है। भगवान के ठीक सामने एक स्तंभ आ जाता है जो एक प्रकार का वेद है। भगवान के आगे मानस्तंभ की रचना तभी करनी चाहिए जब वो मंदिर की मूल लंबाई से 1.5 गुनी दूरी पे हो। अगर 60 फीट लंबा मंदिर है तो 90 फीट की दूरी पर आप भगवान कोई भी रचना कर दीजिए, बीच में सड़क निकल जाए तो दोष नहीं होता। तो ये भी एक अभी शोध का विषय है। वास्तु शास्त्रों के अनुसार ऐसा मानस्तंभ उचित नहीं है। अब फिर भी बहुत जगह मानस्तंभ बने हुए हैं, और लोगों ने बिल्कुल कई जगह तो बिल्कुल चौक में ही मानस्तंभ बना दिए। अब इस पर एक अध्ययन होना चाहिए, तथ्यात्मक अध्ययन। पूरे देश में जहाँ जहाँ मानस्तंभ बने हैं उस मानस्तंभ के प्रतिष्ठा के पूर्व और प्रतिष्ठा के उपरांत वहाँ उसके प्रतिष्ठापक और समाज पर उसकी क्या स्थिति थी, और वो तथ्यमूलक अध्ययन अगर हो तो मैं समझता हूँ इससे समाज का बड़ा भला होगा। कोई भी अच्छा स्कॉलर अगर इस कार्य के लिए आगे बढ़े तो उसको प्रोत्साहन भी देना चाहिए, सहयोग देना चाहिए। 2 चीज़ों पर मैंने पहले भी बोला, एक खुले वितान के नीचे भगवान को विराजमान करने का और इस तरह से मानस्तंभों की संरचना करने का क्या प्रभाव मिला। मैं कहता हूँ पुस्तकों में जो लिखा है उसको एक तरफ रखो, सामने जो घट रहा उसका भी एक अनुभव करो, और एक बहुत तथ्यपूर्ण अध्ययन किया जाए तो बहुत अच्छा हो सकता है। अभी समाज में स्थिति कि हम जैसे साधु
जहाँ जो प्रेरणा दे दे वही आगम बन जाता है और समाज उसको ही कर बैठती है, भावनाओं में भरी होती है। पर कई बार करने के परिणाम अगर अच्छे नहीं हैं तो जरूर हम सबको इन पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। नमोस्तु। आइए श्रीमती पद्माबाई बालचंदन परिवार दहीगांव तैयार हैं। व्रती श्री मुकेश जी जैन अशोकनगर। भैया जी नाम व्रती भैया अशोक जी अशोकनगर। नमस्तु 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 महाराज जी, दहीगांव का परिवार है सब। महाराज जी मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरू पर्वत पृथ्वी पर ही है, जम्बूद्वीपी है, तो फिर भरत क्षेत्र से उसका थोड़ा सा अंश भी क्यों दिखाई नहीं देता है? भरत क्षेत्र से उसका थोड़ा सा भी अंश दिखाई क्यों नहीं दिखाई देता है? मेरू तो बहुत दूर है अम्मा, यहाँ से आपको हिमालय दिखता है क्या? हाँ नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता? भारत में ही है ना, फिर क्यों नहीं दिखता? जम्बूद्वीप में मेरू पर्वत है, 1,00,000 योजन वाला है, बिल्कुल यथार्थ है, पर हम उससे इतनी दूर हैं कि हमारी आंखें उसको देख नहीं पाती। ठीक है। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी। सादर आमंत्रित हैं श्रद्धेय व्रती भैया मुकेश जी अशोकनगर से और तैयार रहेंगे संजीव जी भारल, अनिता जी भारल अशोकनगर और भोपाल से पूरे परिवार के साथ ही साई श्रावक अशोकनगर से जो विधान करने के लिए उपस्थित हुए हैं, सब एक साथ खड़े होकर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और प्रश्न प्रस्तुत करके समाधान पाएंगे। मंचासीन सभी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री अशोकनगर से पुण्यार्जक परिवार, निर्मल जी पंसारी परिवार अपने इष्ट मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ गुरुवार के आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद एवं सानिध्य में गुणायतन में सिद्ध चक्र महामंडल विधान करना चाहते हैं। हे गुरुवर, आपका आशीर्वाद और आपका सानिध्य हम सभी के लिए प्राप्त हो, ऐसी मंगल कामना करते हैं। हे गुरुवर नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी शंका ये है कि संसार विच्छेद के 4 कारण हैं, उन 4 कारणों में अरहंत की तीव्र भक्ति से संसार विच्छेद का एक कारण वर्तमान में है, तो कैसी तीव्र भक्ति होना चाहिए अरहंत की? गुरुवर नमोस्तु। बहुत अच्छा सवाल किया। हमारे धवला में एक वाक्य आता, द्वादशांगावगम तत्प्रति तत्तीव्र भक्ति केवली समुद्घात परिणामश्चेति संसार विच्छेत्ते कारणम। द्वादशांग का ज्ञान, तीव्र भक्ति और केवली समुद्घात का परिणाम संसार के विच्छेद का सबल कारण है। प्रभु भक्ति को आचार्य कुंद ने तो सम्यक दर्शन भी कहा है, अरहंते सुभक्ति सम्मतम। अब रहा सवाल, ये तीव्र भक्ति क्या है, अभक्ति क्या है? पहले भक्ति को समझे तब तीव्र भक्ति को समझना ज़्यादा अच्छा हो। भक्ति क्या है? भाव विशुद्ध युक्त अनुराग भक्ति, अपने इष्ट आराध्य के प्रति भाव विशुद्ध युक्त अनुराग विशेष का नाम ही भक्ति है। हमारे मन का अनुराग जितना प्रबल होगा, हमारे अंतरंग की भक्ति भी उतनी ही प्रगाढ़ होगी। तो हम अपने मन के अनुराग को बढ़ाते चलें, हमारे अंतरंग का भाव भी बढ़ेगा और हम अपने जीवन के पथ को उतना प्रशस्त कर पाएंगे। जितना जितना प्रभु में अनुराग जगता है, संसार का राग घटता है और हमारी भक्ति बढ़ती जाती है। तो जब भी हम भक्ति के अवसर को पाए, अपनी भाव विशुद्धि को बढ़ाने का भरपूर प्रयास करें। आइए श्रीमान संजीव जी भारल, अनिता जी भारल अशोकनगर भोपाल से, पूरे श्रावक अशोकनगर से प्रस्तुत कीजिएगा और तैयार रहें श्रीमान संजय जी रूबी सेठी साड़म। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महतु, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जो भरत चक्रवर्ती षटकंद की विदा करने के लिए निकलते हैं तो उसमें 5 मलेच्छ खंड हैं, तो उनका वर्तमान में अपन
हिंदुस्तान या विश्व में कुछ मलेच्छ खंड आते हैं क्या, उनका कौन सा स्वरूप है, थोड़ा सा समझा। देखो, इसको हिसाब लगाओगे तो उलझ जाओगे। हमारा जो भारत क्षेत्र का विस्तार है 526 सही 6/19 योजन, उनमें मध्य में आर्यखंड है, बाकी मलेच्छ खंड है। बहुत सारी संरचनाएं जो हमारे शास्त्रों में बताई है, उसकी हम जब वर्तमान विश्व से तुलना करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तालमेल नहीं बैठता। इसलिए जो है उसको उसी तरीके से मान करके चलो, न उलझो, उसमें ही सार। महाराज जी 7 महाद्वीप में कुछ आते हैं कि मलेच्छ खंड अपने? ऐसा है, चूँकि आज के समय में 7 महाद्वीप में किसी न किसी रूप में देवगुरु धर्म पहुँच गए, तो ये बात हम नहीं कह सकते कि हम पर्टिकुलर किसी एक क्षेत्र विशेष को मलेच्छ खंड के रूप में कहें। समझ गए? एक बात है जिस संदर्भ में मैंने अनेक बार बोला है, आज आपके सवाल के उत्तर में भी कहना चाहूँगा। हम लोग जब पृथ्वी के विषय में बात करते हैं, भूगोल और खगोल के विषय में बात करते हैं, तो प्रायः लोगों के मध्य एक चर्चा आती है कि साइंस कुछ कहता है, शास्त्रों में कुछ लिखा है। लोग तरीके से अपने अपने तरीके से उसको सिद्ध करने की कोशिश भी करते हैं। पर जब तिलोपनिषद आदि ग्रंथों को पढ़ रहा था तो एक विशेष बात पर मेरा ध्यान केंद्रित हुआ, वो ये है कि हम जिस धरती पर रह रहे हैं ये अशाश्वत धरती है, और हमारे शास्त्रों में जिसका वर्णन है वो शाश्वत पृथ्वी का है। किसका वर्णन है? हम रह रहे अशाश्वत में, वर्णन है शाश्वत का। तो शाश्वत पृथ्वी का जो वर्णन है वो सपाट है। ये जो अशाश्वत पृथ्वी है, इस अशाश्वत पृथ्वी में ऐसा कहा गया कि जब भोग भूमि से कर्म भूमि के रूप में परिवर्तित हुई तो ये धरा 1 योजन ऊपर उठी। ऐसे ही जब ये पूरी की पूरी धरती तहस नहस होगी, 1 योजन नीचे तक ध्वस्त हो जाएगी। तो अब ये 1 योजन ऊपर उठी तो कोई तस्तरी की तो भांति नहीं उठी कि नीचे से कोई ने जैक लगा दिया और उठ गई हो। ये एक बहुत बड़ा प्राकृतिक परिवर्तन होगा। उस परिवर्तन से बहुत कुछ बदलाव हुआ होगा, जिसके कुछ संकेत हमारे शास्त्रों में, जब भोग भूमि से कर्म भूमि में परिवर्तित हुई तो हम लोग कहते हैं हमारे कुलकर आए जिन्होंने चांद तारों से परिचय कराया, नदी नालों से परिचय कराया, हाँ, नदियों में नौका से पार करने की व्यवस्था की, बरसात आदि से बचने का उपाय बताया, छाता आदि लेकर। इसका तात्पर्य यह है कि प्रकृति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। चूंकि हमारे शास्त्रों में उल्लिखित नहीं दिखता, इसलिए मैं उस तरीके से तो नहीं कहता, पर कुछ संभावनाएं मुझे ऐसी दिखती, उसके आधार पर मैं कह रहा हूं। धरती 1 योजन ऊपर उठी, 1 योजन। तो उस 1 योजन उठने में इस धरती में बहुत अधिक ऊर्जा का विस्फोट हुआ होगा। और कितनी धरती उठी? केवल भरत और ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंड की, मलेच्छ खंड की नहीं, आर्यखंड की धरती उठी। तो इसके उठने से इस धरती में अनेक क्षुद्र पर्वत और उपसमुद्र प्रविष्ट हो गए। क्षुद्र पर्वत प्रकट हो गए, उपसमुद्र प्रकट हो गए। इसके कारण इसका शेष जम्बूद्वीप से कनेक्शन कट गया। और वर्तमान का जो हमारा संसार है, मुझे लगता है भरत क्षेत्र के आर्यखंड का ही वो रूप होगा। और हो सकता है उससे जो ऊर्जा का विस्फोट हुआ हो, उसने इस गैलेक्सी को भी निर्मित किया हो। जिस चांद तारे का हमारे शास्त्रों में वर्णन है, वहां तो पहले सूरज है, बाद में चांद है। तो जो विज्ञान अभी पहुंचा है, कल्पना करना है कि इतनी बड़ी धरा का
अगर 1 योजन ऊपर उठा हुआ है तो कितनी बड़ी ऊर्जा का प्रस्फोट हुआ होगा। पर दुर्भाग्य हमारा ये है कि इन सब की सूचना देने वाले शास्त्र आज हमारे लिए सुलभ नहीं है। और जब शास्त्र ही सुलभ नहीं है तो हमारे सामने मौन रहने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए मैं इन सब के विषय में एक ही बात कहता हूँ, हमें इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता और औचित्य नहीं है। इसी संदर्भ में मैं ये कहता हूँ कि धरती जो आज ग्लोबल शेप में पूरा विज्ञान देखता है, तो मुझे लगता है कि ये जो एक हिस्सा उठा उसने ग्लोबल शेप ले लिया हो। इसी आधार पर लोग पृथ्वी की उत्पत्ति की कहानी कहते हैं। तो कहीं ना कहीं चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ सकती हैं। अगर हम खुले मस्तिष्क से इन बातों पर विचार करें तो बहुत सारी सूचनाओं के बीज उपलब्ध होंगे और वो अनेक रहस्यों को उद्घाटित करें। महाराज जी कुबोक भूमि उपस्थित हों श्रीमती बता दिया ना, इसी में रीना जी, संजय जी जैन भी जहाँ उपस्थित हों। ओम चलिए पीछे बैठिए बैठिए। हाँ, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बढ़िया। अभी आपको रोज मौका मिलेगा, बैठिए। रोज मिलना है। हाँ। रीना जी, संजय जी मिहिजाम गुणायतन, और तैयार रहेंगी वृत्ति बहन पुष्पा जी इंदौर। पुष्पा जी तैयार हैं। हाँ, जयपुर पुष्पा जी जयपुर, इंदौर नहीं। मंच पर विराजमान सभी महाराजों को बारंबार नमस्कार, नमोस्तु नमोस्तु। हाँ बोलिए। हाँ, ये एक छोटी सी कहानी है पर इसका सार है। एक छोटी कहानी है, इसका सार है। शहर में बहुत से वृद्धाश्रम बने हुए होते हैं, तो उसमें से किन्हीं के यहाँ फ़ोन आया कि साहब आज फ़ोटो अखबार में आपके कुत्ते का देखा है कि आपका कुत्ता गुमशुदा है। तो ये कुत्ता हमारे वृद्धाश्रम में पहुंच गया है और आप उसे ले जा सकते हैं, वो अपनी माता जी के साथ खेल रहा है। तो इसका सार बताएं महाराज जी। अखबार में निकला है कि कुत्ता गुमशुदा है। हाँ। और वो हमारे वृद्धाश्रम में पहुंच गया है, अपनी माता जी के साथ खेल रहा है। आप आकर इसे ले जा सकते हैं। ये बड़ा विचित्र प्रसंग आपने उपस्थित किया। इसे कई संदर्भ में कहा जा सकता है, समझा जा सकता है, पर मैं इसे थोड़ा मोड़ करके एक नई बात कहना चाहूँगा। गुमशुदा कुत्ते को तो फिर भी वृद्धाश्रम में जगह मिल गई, पर आज तो स्थिति ऐसी है कि माँ बाप को लोग वहाँ भी जगह नहीं दे पा रहे। ये बड़ी विडंबना की बात है, लोगों को उस संदर्भ में समझना चाहिए। बाकी जो बात आपने, ये बात जो लिखी है, किस संदर्भ में लिखी गई है, उसी आधार पर इस पर चर्चा हो। हाँ, वृत्ति बहन पुष्पा जी जयपुर से और वृत्ति बहन निकिता जी कोतमा से तैयार रहेंगी। बस अब ऊपर जी। सभी गुरुवरों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुवर, आज रिश्ते क्या हो गए कि रोटी की जैसे जरा सी आंच लगते ही जल भूख। आजकल रिश्ते ऐसे हो गए कि जरा सी रोटी की जैसे जरा सी तेज आंच होते ही जल भुन के राख हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बिल्कुल ठीक बात है। रिश्ते ऐसे क्या हो गए, जरा सी आंच लगते ही जल भुन के राख हो जाते हैं। बस कुछ नहीं करे, जैसे लोग रोटी बनाने की कला में निपुण होते हैं तो तवा पे सेकते हुए रोटी को सेकते हैं, जलने भूनने नहीं देते। इसी तरह जो जीवन जीने की कला जानते हैं वे रिश्ते को निभाते हैं, आंच लगने पर भी उसे जलने भूनने नहीं देते, बल्कि और पका लेते हैं। वही कला चाहिए, और जब ये कला अंदर विकसित होगी तभी हम अपना रास्ता प्रशस्त कर पाएंगे। वृत्ति बहन निकिता जी उपस्थित हों कोतमा से। एक ले राजों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एलक जी के चरणों में एक क्षाम एक क्षाम एक क्षाम। महाराज जी, जैसे कि सभी जानते हैं कि मुनि महाराज नवदा भक्ति के बिना आहार नहीं लेते हैं। मुनि महाराज नवदा भक्ति के बिना आहार नहीं लेते हैं, तो नवदा भक्ति में करना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक होती है कि एक व्यक्ति भी नवदा भक्ति करके आहार दे सकता है। कायदे से तो सबको नवदा भक्ति देना चाहिए,
परगाहन से लेकर के सारी क्रियाएं करनी चाहिए, और जो ये करते हैं उन्हें पूरा करना चाहिए। हाँ, अब रोज़ सब जगह ऐसी व्यवस्था नहीं होती, जो बाहर से आते हैं वही लोग कृतकालिक अनुमोदन कर सकते हैं, अवस्थानुरूप व्यवस्था होती है, पर उत्तम विधि यही है कि संपूर्ण नवधा भक्तिपूर्वक ही आए। उपस्थित हों श्रीमान संजय जी, मीना जी जैन मकरौनिया सागर से, और उसके पश्चात मैं आप सबको लिए चलूँगा परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में। जल्दी बोलिए। सभी महाराजियों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मेरी माँ है, उनका ऑपरेशन हुआ तो कूले का उनके लिए 2 प्रतिमा लिए हैं, वो उनको मंदिर नहीं मिल पाया, 2-4 दिन ऑपरेशन के, मंदिर नहीं जा पाई। इसका वो प्रायश्चित चाहती, और अंग्रेजी दवाइयाँ नहीं खाती थी वो, लेकिन उनको वो खानी पड़ी, तो उनको बहुत अपने आप में वो लगता है आचार श्री शंका समाधान का मंच है, प्रायश्चित का नहीं। प्रायश्चित तो वही पास में महाराज जी हैं, उनसे ले लेना, ले जाओ उनको। समय सागर जी महाराज है ना पास में। महाराज जी एक और पूछ ले जरा, वंदना। हो गया, चलो। हम परम पूज्य मुनिराजों के मुख से शंकाएं सुनेंगे और प्रश्न मिलेंगे, हमें शंकाएं समाधान मिलेंगे गुरुदेव श्री मुख से। मैं परम पूज्य एलक निजन सागर जी महाराज के चरणों में नमन अर्पित करता हुआ निवेदन कर रहा हूँ, गुरुदेव अपनी शंका प्रस्तुत करके हम लोगों को ज्ञान लाभ कराइएगा। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी इच्छामी। आहार तो सभी संसारी जीव ग्रहण करते हैं, परंतु धन्य है मुनिराज जो आहार ग्रहण करते हुए भी अनाहारी आत्मा का चिंतन करते हुए 6वें 7वें गुण स्थान में आते जाते रहते हैं और असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा करते हैं। गृहस्थ साधक उपवास करके जितने कर्मों की निर्जरा करता है, उतने उनसे भी असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा मुनिराज आहार ग्रहण करते हुए भी करते हैं। धन्य है ऐसे मुनिराज, ऐसे मुनिराजों को नमोस्तु करते हुए यही प्रश्न है कि महाराज आहार ग्रहण करते हुए भी 6वां 7वां गुण स्थान कैसे बनता है, और मुनिराज असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा कैसे करते हैं। और दूसरा प्रश्न ये है कि हम भी आहार ग्रहण करते समय कैसी भावना भाएं कि हम भी अनाहारी दशा को प्राप्त हो गए और आहार और स्त्री की जो पराधीनता उससे हम मुक्त हो गए। तीसरा प्रश्न ये है बोलो बोलो बोलो। हाँ, कि क्योंकि मरने के लिए तो एक चुटकी जहर काफ़ी होता है, परंतु स्वस्थ जीवन जीने के लिए जीवन भर स्वस्थ संतुलित आहार जरूरी है। हम कैसा आहार ग्रहण करें जिससे हम भी स्वस्थ रहें, क्योंकि कहा ना पहला सुख है निरोगी काया और पहला दुख है रोगी काया। तो चारों पुरुषार्थों का मूल आरोग्य है, तो हम कैसा आहार ग्रहण करें, किससे परहेज रखें। और चौथा ये है कि गृहस्थ लोग आहार बनाते समय और आहार देते समय कौन कौन सी सावधानी रखें जिससे भी गृहस्थ भी स्वस्थ रहें और गृह त्यागी भी स्वस्थ रहें। चलो पूरे 4 हो गए। देखिए बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आपका पहला सवाल है, मुनिराज आहार ग्रहण करते समय कर्मों की निर्जरा कैसे करते हैं। आपका दूसरा सवाल है, आहार ग्रहण करते समय मुनिराज का 6वां 7वां गुण स्थान कैसे बनता है। आपका तीसरा सवाल, ऐसा कैसा आहार ले जिससे कि काया निरोगी बनी रहे। और चौथा, श्रावकों से जुड़ा हुआ है, श्रावक कैसा आहार दे जिससे साधु की चर्या जुड़ी रहे, है ना। ये 4 है। पहले प्रश्न तो सामने रखे तो उत्तर दे। देखिए मुनि महाराज और एक साधारण व्यक्ति में बड़ा अंतर होता है। एक व्यक्ति है जो खाने के लिए जीता है और दूसरा साधक है जो जीने के लिए खाता है। खाने के लिए जीने में और जीने के लिए खाने में जो अंतर है, वैसा ही अंतर एक साधारण व्यक्ति और एक महामुनिराज के आहारचर्या को लेकर है। आप लोग भोजन करते हो और उपवास भी करते हो। साधु के लिए कहा गया
वो भोजन नहीं करता, वो अनशन यानी उपवास करता है अथवा अनेशन करता है। अनेशन, अनेशन यानी इच्छा रहित होकर आहार ग्रहण करना। आचार्य कुंदकुंद ने बहुत अच्छी बात लिखी है। जस मनीषनमप्पा जस अनेशनमप्पा तम पितवो तम पडिच्च का समना अन्नम भिक्ख मनेशन अचते समना निराहारा। जिसकी आत्मा आहार संबंधी इच्छा से रहित है, वो भोजन और अन्य पदार्थों को अपने से पृथक जानता है। इसलिए आहार को ग्रहण करने वाले साधु का वह अनेशन भी एक तप है और अधते समना निराहारा, इसलिए वह श्रमण आहार करते हुए भी निराहार है। ये एक महिमा है। वो दृष्टिकोण बदलने से उनका आहार के काल में भी छठवां सातवां गुणस्थान बन जाता है। मैं आहार ले रहा हूं, क्यों ले रहा हूं? क्योंकि शरीर को चलाने के लिए ये आवश्यक ईंधन है। और शरीर को क्यों चला रहा हूं? क्योंकि ये शरीर बिना ईंधन के चलेगा नहीं और मेरे रत्नत्रय की साधना इसके बिना होगी नहीं। तो एक जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य उन्हें आहार ग्रहण करते हुए भी निराहारी बना देता है। अब छठा सातवां गुणस्थान की जो बात है, आपने आहार दिया या साधु के हृदय में आहार ग्रहण करने की जो इच्छा है, यह आहार संज्ञा का द्योतक है जो छठे गुणस्थान में होता है। हाथ फैला दिया आपके आगे, भिखारी बने ना, भिक्षुक है साधु, आपने दिया, अंजलि में लिया, सीधे गप नहीं करना है, दिया और ले लो, ऐसा नहीं। दिया तो है, पर मुझे देखना है कि ये आहार मेरे चर्या क्रिया के अनुकूल है या नहीं, शोधन करो। यह जो मेरी जागरूकता है, ये अप्रमत्तता है। हाँ ठीक है, खा लो, ये इच्छा आ गई तो ये छठा गुणस्थान। खा तो लिया पर रस नहीं लेना, यह अप्रमत्तता है। ऐसे छठा सातवां गुणस्थान मुनियों का हो सकता है। और इसी स्पृहा रहित वृत्ति के कारण एक आम गृहस्थ सामायिक करते हुए जैसी निर्जरा नहीं करता उपवास के साथ, उससे असंख्यात गुणी निर्जरा मुनिराज आहार करते हुए कर लेते हैं। आहार अपनी अपनी प्रकृति के अनुरूप लेना चाहिए, जो महाराज का तीसरा प्रश्न है। अपनी प्रकृति, हर व्यक्ति का अपना अलग अलग स्वभाव होता है शरीरगत। आपकी जैसी प्रकृति है, जो अनुकूल है वो लेना चाहिए, और जो अनुकूल नहीं है वो नहीं लेना चाहिए। तो महाराज अनुकूल मिले तब तो, हमें तो रोज नए नए घर जाना है। तो अनुकूल मुझे मिले वो मेरे हाथ में नहीं है, पर प्रतिकूल जो हो वो मैं न लूँ, वो तो हमारे हाथ में। तो यद निष्टम तद व्रत, ये जो अनिष्ट है उससे बचे, वही ले जो मेरे धर्म ध्यान में अनुकूल हो, है ना। और चौथा सवाल जो महाराज ने किया है, अब तीसरे को भी मैंने संक्षेप में रख लिया, क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर कोई क्रम नहीं बता सकता कि साधु को कब क्या लेना चाहिए।
हर साधु को अपनी अपनी शरीर की प्रकृति समझकर अपनी चर्या करनी चाहिए। और शावकों से कहता हूँ, साधु को वह देना चाहिए जो साधु के अनुकूल हो, वह नहीं जो तुम्हारे विचारों के अनुकूल। आप जो भी बनाओ दो, अनुरोध करो, लेकिन ऐसा आग्रह मत करो जो उनके प्रकृति के विरुद्ध हो। एक बार दो बार निवेदन कर लो तो ठीक है, लेकिन बार बार ऐसी बात करना ठीक बात नहीं है, उसको देख कर करना चाहिए। मैं समझता हूँ चारों सवाल हो गए हैं, इसलिए अब आगे। और अब परम पूज्य शीतल सागर जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते निवेदन करता हूँ, महाराज श्री शंकर प्रस्तुत करके हमारे ज्ञान लोक को समृद्ध करने में कारण बनिए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। पद्म पुराण में एक प्रसंग आता है कि सर्वभूषण केवली महाराज का समोषण लगा हुआ है और उसमें श्री राम पूछते हैं, हे भगवान बताइए कि मैं भव्य हूँ कि अभव्य। तो प्रश्न ये है कि हम सभी जानते हैं कि श्री राम चरम शरीरी, छायक समय दृष्टि, तो क्या समय दृष्टि को ये पता नहीं होता कि मैं भव्य हूँ या अभव्य, या समय दर्शन का कुछ उसको एहसास होता है या नहीं होता? जबकि इसके विपरीत प्रवचन सार की टीका में जैसे आचार्य महाराज ने लिखा एक शब्द यथोदित आत्मानुभूति, जो चतुर्थ गुण स्थान में बताई, तो ये दोनों विपरीतता कंफ्यूज करती हैं, इसको दूर करने की कृपा कर। बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, जहाँ तक श्री राम के द्वारा, रामचंद्र जी के द्वारा केवली भगवंत के समक्ष जाकर सवाल करने का सवाल है, इसमें दो बातें। पहली बात तो ये कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ या मिथ्या दृष्टि, ये दिव्य ज्ञानियों के ज्ञान का ही विषय बनता है, साधारण प्राणियों का नहीं। तो साधारण जन तो जान ही नहीं सकते। हम अपनी बाहरी चर्या क्रिया को ठीक कर सकते हैं, लेकिन मेरे अंदर क्या है अगर सूक्ष्म मिथ्यात्व बैठा है, यह तो उन महामुनियों को भी पता नहीं लग पाता जिनके अंदर ऐसी क्षमता हो कि घानी में पेले तो भी उफ न करे। ये इस बात का प्रमाण है कि इस भीतरी सूक्ष्म परिणति को सामान्य ज्ञान से नहीं जाना जा सकता। फिर दूसरी बात, कदाचित हमें जानकारी भी हो तो दुर्लभ वस्तुओं के बात की पुष्टि कोई महाज्ञानी मिले तो उससे कराने में बड़ा संतोष लगता है। रामचंद्र जी को यदि पता भी होगा, पर ठप्पा तो भगवान का लग जाए, इस बहाने उनने कर लिया, तो इसलिए पूछ लिया। तो एक बात मेरे मन की कोई धारणा हो और उस धारणा में अगर किसी महान आत्मा की मुहर लगे तो धारणा और मजबूत होती है ना, और मौका मिलता है तो वो लोग पूछते ही हैं। तो रामचंद्र जी ने भी भगवान से कुछ बात तो करनी है, तो यही पूछ लिया। तो ये ऐसा हो सकता है। आपने जो प्रवचन सार की टीका के संदर्भ में उल्लेखित किया, यथोदित स्वकीय गुणस्थानानुरूप आत्मानुभूति सर्वत्र प्रसिद्धा रे, वहाँ आत्मानुभूति है महाराज जी, शुद्ध आत्मानुभूति नहीं है। और वहाँ मिथ्या दृष्टि को भी लिखा है। तो मिथ्यात्वादि गुणस्थान में सराग आत्मानुभूति, जो अपने आप को देहादिक रूप मान रहा है, अपने आप को शरीर रूप ही गिन रहा है, उसके हृदय में अभी आत्मानुभूति, सच्ची आत्मानुभूति हुई कहाँ? अभी उसको सम्यक दर्शन कहाँ है?
अपने आप को उसी रूप में संतुष्ट कर रखा है। इसलिए इसका अर्थ हम ये न लें कि ये सम्यक दृष्टि की बात है। इसका आशय यही समझना चाहिए कि ये जो बात है सामान्य कथन है। बीतराग स्वसंवेदन जहाँ होता है, बीतराग आत्मा की अनुभूति जहाँ होती है, वही वास्तविक निश्चय मोक्ष मार्ग का द्योतक होता है। यह होना चाहिए। और अब मैं आपकी ओर से, अपनी ओर से, सबकी ओर से परम पूज्य निर्वेक सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते निवेदन करना हूँ। गुरुदेव, आप भी अनेक प्रश्नाएं प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त करा करके हमारा ज्ञान कोश संवर्धित कीजिए। नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु नमोस्तु। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद हर उस दंपत्ति का भाव होता है कि हमारे परिवार के लिए योग्य संतान का लाभ हो और उसके जीवन का विकास इस तरह से हो कि वो स्वयं का और समाज का हित और कल्याण के मार्ग को प्रशस्त कर सके। परिस्थितियां बदल रही हैं और उसके साथ साथ मनोदशा भी बदल रही है। एक बच्चा जो अपनी बढ़ती उम्र के साथ 10 और 12 साल की उम्र को जब पहुंचता है और उसके शरीर का वजन जो है सामान्य तौर पर 20-25 किलो होना चाहिए। यदि उस बच्चे का वजन 35, 40, 50 किलो हो जाए, 10 साल की उम्र के बच्चे के शरीर का वजन यदि 50 किलो हो जाए तो माता पिता बहुत चिंतित होते हैं कि उस बच्चे का भविष्य कैसा होगा। लेकिन जब उस बच्चे की बुद्धि के विकास की बात हम जब देखते हैं तो माता पिता चाहते हैं कि कम उम्र में बच्चा बहुत जल्दी ज्ञानी बन जाए और गूगल वाय और चाणक्य जैसा हो, टीवी में आता ना कोई क्या, उतना होशियार बन जाए। आचुषी तो कई बार ये कहते कि आजकल बस चले तो वो तो 10-11 साल की उम्र में ही पीएचडी और डॉक्टरेट कराने की मम्मी पापा की भावना होती है। प्रश्न हमारा ये है कि जब शरीर का विकास समय से पहले हो जाए तो माता पिता चिंतित हो जाते हैं कि तो आज छोटी उम्र में बच्चों को बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी एक्टिविटीज़ और बहुत सारा सब कुछ बच्चा सीख जाए, ऐसी धारणा के साथ जब माता पिता चलते हैं उस बात से परिचित नहीं हो पाते कि आखिर छोटी उम्र में ज़्यादा ज्ञान बच्चों के लिए किस तरह से हानिकारक है। क्या बच्चों के लिए कम उम्र में ज़्यादा ज्ञान हानिकारक हो सकता है? यदि है तो इस विषय पे माता पिता कैसे विचार करें और किस तरह से उनके शिक्षा का विकास हो। क्योंकि आज जो शिक्षा हम 18 साल में जो ज्ञान हमें नहीं था, शायद वो आज 9-10 साल के बच्चों को उतना ज्ञान हो गया। शायद वही उनकी अव्यवस्थित जीवन शैली का कारण बन रहा है। आपका मार्गदर्शन बच्चों और माता पिता को मिले जिससे उनका समुचित विकास हो सके। मंगल भावना के साथ। बहुत बहुत अच्छी बात आज महाराज जी ने उठाई। महाराज जी ने एक बहुत महत्व की बात कही कि व्यक्ति के बढ़ते हुए शरीर के वजन के प्रति आप जागरूक हो, दिमाग के वजन के प्रति भी जागरूकता होनी चाहिए। पर देखने में उल्टा आ रहा है कि शरीर का वजन भले घटा लो, दिमाग का वजन तो लोग बढ़ाने में लग गए और दिमाग का वजन बढ़ाने के कारण बहुत सारे दुष्परिणाम आ रहे हैं। शरीर भारी पड़ने से तो केवल 2-4 बीमारियां आ सकती हैं, पर दिमाग में बोझ बढ़ने से अनेक विकृतियां आती हैं जो बहुत भयानक होती। इस पर हमें थोड़ा ध्यान देना बहुत जरूरी है। आज के समय में सबसे बड़ी जो गड़बड़ी है वह यह है कि आज बौद्धिक विकास तो बहुत तेज गति से हो रहा है, भावनात्मक विकास मंद हो रहा है। व्यक्ति के समुचित विकास के लिए केवल बौद्धिक विकास पर्याप्त नहीं है,
उन्हें बौद्धिक विकास के साथ साथ नैतिक, चारित्रिक और भावनात्मक विकास पर भी ध्यान देना चाहिए और इसकी तरफ माता पिता को प्रारंभ से जागरूक रहना चाहिए। प्राय इसका अर्थ लोग इतना ही समझते हैं कि बच्चे स्कूल में जाते वही चीज़ें सीखते हैं। मैं एक और विशेष बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा कि स्कूल में जाकर के भर्ती करने से तो उनके दिमाग पर बोझ पड़ता ही है, घर में भी आज बच्चों के पास दिमागी बोझ बढ़ाने के साधन आपने पाल रखे। खासकर आपके गैजेट्स के माध्यम से बच्चों को वह सारी सूचनाएं समय पूर्व सुलभ हो गई जिनकी उन्हें अभी कोई आवश्यकता नहीं थी। छोटा छोटा सा बच्चा, 4 साल, 5 साल, 6 साल का बच्चा सब प्रकार के एप्लीकेशंस को ऑपरेट करता है। वो हर चीज की सूचनाएं अपने सामने उपस्थित रखता है। ये समय पूर्व ज्ञान का एक उदाहरण है और ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे संवेदन शून्य होने लगता है। संस्कारहीनता बढ़ती है। संस्कारहीनता और संवेदन शून्यता के परिणाम से उनका जीवन व्यवहार बड़ा नीरस और रूखा हो जाता है। कई बार वे बड़े क्रूर और क्रोधी भी बन जाते हैं। उसके परिणाम आए दिन सबको देखने समझने में मिलते हैं। इन सब के जगह बच्चों को खेल कूद के प्रति उत्साहित करना चाहिए, जिससे बच्चे शारीरिक और भावनात्मक रूप से भी खिल सके। अभी बौद्धिक रूप से तो बहुत ज़्यादा सब शार्प हो गए। हम लोगों ने जो बातें बिल्कुल सही की कि 18 साल में नहीं जान पाए, आज 8-9 साल का बच्चा जानता है। जानता इतना है कि हमको पढ़ा दे, लेकिन आगे चल कर के व्यवहार में वो शून्य है। अब उसकी एक वजह और है, बच्चा घर बैठे अकेले करे क्या? परिवार में कोई सदस्य नहीं, किसके साथ खेले? माता पिता अपने कार्यों में व्यस्त हैं, दादा दादी को घर में जगह नहीं है, अब और उसके कोई भाई बहन साथ में नहीं है। बच्चे करे क्या? तो बस खेलो, मोबाइल पकड़ा दो। तो बच्चा भी अपने कार्य में मगन और आप भी अपने कार्य में मगन, और फिर और ज़्यादा है तो उसको 10 प्रकार का कोर्स करवा दो, ये कोर्स, वो कोर्स, ये कोर्स, सारी एक्टिविटीज जोड़ दो। कई जगह तो ऐसा दिखता है बच्चे माँ बाप से ज़्यादा बिजी। स्कूल से आया, फिर थोड़ा रेस्ट लिया, एक ट्यूशन, दूसरी ट्यूशन, ये कोचिंग, वो कोचिंग। एक जगह मैंने एक महानगर में ऐसा कहा कि आजकल बच्चे माँ बाप से ज़्यादा बिजी दिखते हैं। तो एक ने कहा, हाँ महाराज, बच्चे बिजी रहते हैं तो माँ बाप इजी रहते हैं। बच्चे बिजी रहते हैं तो माँ बाप इजी होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत गंभीर है। इनके परिणाम स्वरूप बच्चों के अंदर जो कुछ घटना चाहिए वो घट नहीं पाता। वो बौद्धिक रूप से भले विकसित हो जाए पर उनका शरीर, उनका मन, उनकी भावनाएं कमज़ोर होती है, जो एक अच्छी पीढ़ी के लिए अच्छी बात नहीं है। इसलिए आप चाहते हैं कि आपकी संतान सुसंतान बने, तो इस तरह की अंधानुकरण की प्रवृत्ति से बचे। और घर में बच्चे न हो तो थोड़ा समय बच्चों के साथ बच्चा बन करके बिताएं, ताकि बच्चे उस भावना की अनुभूति कर सके। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर। जय 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 परम पूज्य महामना मुराद प्रमासागर जी महाराज की।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री माणिक चंद जी बाजे एवं धर्मपत्नी श्रीमती मोहिनी देवी, कुचामन सिटी, अहमदाबाद की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पारस जैन बज, श्रीमती कुसुम जैन बज, श्री प्रतीक जैन, श्रीमती श्वेता जैन, पौत्री सनाया, पौत्र कयान, श्री पराग जैन, श्रीमती मेघा जैन, पौत्र आरव, रिद्यान एवं समस्त बज परिवार, अहमदाबाद। स्वर्गीय श्री धीरज मल जी, भगवान दास जी कटारिया, स्वतंत्रता सेनानी एवं स्वर्गीय सौभाग्यवती गजराबाई धीरज मल जी कटारिया, धर्मानुरागी की स्मृति में श्री अजित जी व सौभाग्यवती रेखा अजित कटारिया, सौभाग्यवती आरती, सौभाग्यवती भारती, सौभाग्यवती कल्याणी, अहमदनगर निवासी, श्री अनिल जी, सौभाग्यवती पुष्पा अनिल कटारिया, शीतल व सौभाग्यवती दीप्ति, चिरंजीव हर्ष, चिरंजीव जिया, सुयोग व सौभाग्यवती स्वीटी, चिरंजीव यश, अहमदनगर निवासी, श्री सुनील कुमार जी व सौभाग्यवती सविता सुनील कुमार कटारिया, सुमित व सौभाग्यवती रुचिता, कुमारी सिया, गुड़िया, चिरंजीव नमित व सौभाग्यवती श्रुति, पुणे निवासी, श्री नंद कुमार जी, सौभाग्यवती वर्षा नंद कुमार कटारिया, सौभाग्यवती नम्रता, नीरज, औरंगाबाद निवासी, फर्म नंद कुमार एजेंसीज, पुणे, अहमदनगर। श्री प्रकाश जी, सरला जी, आदित्य, पूजा, मनन, रचित पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार, अतवीर ग्रुप, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एवं बैंगलोर। वेबसाइट www.atveeradvisory.com, www.vardhamantrusty.com। स्वर्गीय श्री निवास जी बड़जात्या जी की पुण्य स्मृति में उनके चेन्नई, दिल्ली निवासी पुत्र पुत्रवधू श्रीमान राजकुमार, श्रीमती कमला देवी बड़जात्या, पौत्र पौत्रवधू श्रीमान ललित, श्रीमती नीलम, श्रीमान सुशील ब्रज, श्रीमान सुनील, श्रीमती ऋतु, श्रीमान अनिल हनी बड़जात्या एवं पौत्री दमाद सुला, श्रीमान प्रवीण, श्रीमान अजय, श्रीमती संगीता, श्रीमान अमित, श्रीमती सुनीता, फर्म सरावगी ट्रेडर्स, चेन्नई, SRS कार्गो लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। श्री शिखर चंद जी वैद, जैन, खंडवा निवासी, मीरा रोड, मुंबई, श्रीमती सूरज वैद, जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू विकास जैन, सोनिया जैन, विजय जैन, अंशु जैन, पौत्र ऋषभ, ऋषान, पौत्री मिराया जैन एवं समस्त वैद परिवार। श्री चंदर सेन, विनोद कुमार जैन, रामपुर वाले, VKJ प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, देहरादून। श्रीमान अजीत, श्रीमती नीलम पाटनी, मणिपुर, इम्फाल, पुत्र पुत्रवधू श्रीमान अनिल, श्रीमती नीतिका, पौत्र महक मंत, वेदिका, गुवाहाटी, पुत्र पुत्रवधू श्रीमान अजय, श्रीमती निकिता, पौत्री टियारा, हुनर, दिल्ली, पुत्री अनु, विनीत, दिशा, नित्या, फर्म AN स्टील। श्रीमती कमलाबाई ठोले, श्री कैलाश चंद्र जी, सुधा ठोले, प्रकाश चंद्र जी, सरोज ठोले, श्री मुनीश, श्रीमती शोभना ठोले, कोपरगांव, महाराष्ट्र, श्री सुरेश जी, श्रीमती रानी जैन, डाल्टनगंज, बिहार, श्रीमान संदीप जी, श्रीमती लीना सरावगी, कलकत्ता, श्रीमान विज्ञ जी, श्रीमती ममता पाटनी, इंदौर, श्रीमान नीरज जी, श्रीमती नेहा जैन, कलकत्ता, श्रीमान राहुल जी, श्रीमती सुरभि अग्रवाल, आगरा, डॉक्टर अभिजीत जी, श्रीमती हर्षना जैन, जबलपुर, श्रीमती यतन कुमारी, श्रीमान विशाल, मधु, दिशा, निमिषा, मयंक जैन, निवासी, आगरा, श्री संजय जी, सीमा, शैलजा, श्रेयांश, शिलोंग, राहुल जी, संयोजना, आर्यन, आगम छाबड़ा, सूरत, श्री सुरेश अजमेरा, श्रीमती विनोद अजमेरा, दिल्ली, श्री नितिन अजमेरा, श्रीमती शेफाली अजमेरा, गौरव अजमेरा, न्यूयॉर्क, श्रीमती सरोज, श्री सुनील, आशिका, प्रतीक जैन, अंकित एवं खुशबू पटौदी, फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन।